हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके लर्नर बॉयज। सवाल आपके जवाब हमारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साबुन का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है? मिर्च खाने के बाद हमारे शरीर में जलन क्यों होती है? हिंदू धर्म में जलती हुई लाश के सिर को डंडे से क्यों फोड़ा जाता है? शव पानी में क्यों तैरता है? हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है? ऐसे हम कुछ इंटरेस्टिंग सवाल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सवाल है, साबुन का दाग सफ़ेद ही क्यों होता है? तो इसे जानने के लिए आपको अपने स्कूल की पढ़ाई में जाना होगा, जहाँ बताया जाता है कि किसी वस्तु का अपना कोई रंग नहीं होता है, जबकि अगर कोई वस्तु सभी रंगों को उत्सर्जित कर देती है तो वह सफ़ेद दिखाई देती है। साबुन, शैम्पू और डिटर्जेंट पर यही नियम लागू होता है, क्योंकि साबुन का दाग कोई ठोस पदार्थ नहीं है। इस वजह से वह प्रकाश की किरणों को वह अवशोषित नहीं करता है। इसी वजह से साबुन का जो दाग होता है वो सफ़ेद ही दिखता है। सवाल नंबर 2, मिर्च खाने के बाद हमारे शरीर में जलन क्यों होती है? तो आपने देखा ही होगा, जब हम कभी तीखा भोजन कर लेते हैं तो हमारे मुंह में जलन जैसी प्रक्रिया होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मिर्च खाने से ही क्यों जलन होती है? दरअसल मिर्च में कैप्साइसिन रसायन होता है। तो जब हम कभी तीखा या अधिक मिर्च डाला हुआ भोजन कर लेते हैं तो यह रसायन हमारी जीभ की कोशिकाओं में उपस्थित रसायन से प्रतिक्रिया करता है, और हमारे जीभ में उपस्थित रसायन से प्रतिक्रिया होने के बाद जो उपस्थित रसायन है हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजता है। और अगर मिर्च तीखी अधिक होती है तो हमारा मस्तिष्क हमारी जीभ को संदेश भेज देता है कि हम उस वस्तु का सेवन ना करें। यही कारण है कि मिर्च खाने के बाद हमारे शरीर में जलन हो जाती है। सवाल नंबर 3, हिंदू धर्म में जलती हुई लाश के सिर को डंडे से क्यों फोड़ा जाता है? तो दरअसल मनुष्य की खोपड़ी सिल्पेक होती है। जब शरीर जलने लगता है तो खोपड़ी के अंदर भरा हुआ पानी उबलने लगता है, जिससे यह भाप में बदल जाता है और खोपड़ी के अंदर का दबाव बढ़ जाता है। इसी बनी हुई भाप को आसानी से बाहर निकालने के लिए खोपड़ी को डंडे से फोड़ा जाता है। अगर ऐसा करे तो खोपड़ी धमाके से फट जाएगी। हिंदू धर्म के अनुसार यह भी माना जाता है कि जो आत्मा शरीर से निकलती है, ऐसा करने से मोक्ष प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इस विधि को कपाल मोचन कहा जाता है। एक तर्क यह भी दिया जाता है कि खोपड़ी को तोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि जो तंत्र विद्या करने वाले लोग होते हैं वह इस खोपड़ी को उठाकर इसका दुरुपयोग ना कर सके। सवाल नंबर 4, शव पानी पर क्यों तैरता है? तो वैज्ञानिक आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु पानी में तब तक नहीं डूब जाती जब तक वह अपने भार के बराबर पानी को नहीं हटा पाती, और उस वस्तु के द्वारा हटे हुए पानी का भार कम हो तो वस्तु पानी में तैरती रहती है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर में एंजाइम की क्रिया शुरू हो जाती है। इस क्रिया के कारण शरीर फूल जाता है, तो अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाता, और यही कारण है कि शव पानी पर तैरता रहता है। सवाल नंबर 5, हवन करते समय स्वाहा क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों, हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य बिना हवन के पूर्ण नहीं होता है। कहते हैं कि हवन के माध्यम से मनुष्य अपनी आहुति देवता तक पहुंचा सकता है। शास्त्रों के अनुसार हवन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई जगह तो हवन को ग्रह शुद्धिकरण का सबसे अच्छा तरीका भी माना गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हवन के समय आहुति देते वक्त हम स्वाहा क्यों करते हैं? हम आपको बताएंगे कि किस पौराणिक कथा के अनुसार स्वाहा शब्द का उच्चारण हवन में आहुति के वक्त किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाने के लिए 100 शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पर अब सवाल यह उठता है कि स्वाहा करने से कैसे हवन सामग्री देवताओं तक पहुंची जाती है? शास्त्रों में अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है। अंततः हवन सामग्री को देवताओं तक पहुंचाने का सबसे अच्छा मार्ग अग्नि में इसकी आहुति देना है। पर जिस प्रकार से हिंदू सनातन धर्म में हर चीज जोड़े से आती है, उसी प्रकार हवन में अग्नि के साथ स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। स्वाहा शब्द प्रकृति में विद्वान शक्तियों का एक प्रतीक है। मान्यताओं के अनुसार यह शब्द प्रकृति का एक स्वरूप है, जिसका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के आश्रम में संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने सोमवार को वरदान देते हुए कहा था कि वह केवल उसी के माध्यम से हम इसको ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं। पौराणिक मान्यता है कि पूजा अनुष्ठान के अंत में अविवाहित देवताओं के प्रश्न का भोग उन्हें दिया जाए, इसलिए अग्नि में आहुति दी जाती है और स्वाहा का उच्चारण भी किया जाता है। दरअसल कहानियों के अनुसार शनिदेव की पत्नी है। ऐसे में स्वाहा का उच्चारण कर हवन सामग्री का भाव अग्नि के माध्यम से देवताओं को पहुंचाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।